श्री विष्णु पुराण षष्ठम अंश अध्याय 3 और 4 निमेष आदि कालमान तथा नैमित्तिक प्रलय का वर्णन और प्राकृतिक प्रलय का वर्णन। अध्याय 3। श्री पराशर जी बोले, संपूर्ण प्राणियों का प्रलय नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक 3 प्रकार का होता है। उनमें से जो कल्पांत में ब्रह्म प्रलय होता है वह नैमित्तिक, जो मोक्ष नामक प्रलय है वह आत्यंतिक, और जो 2 परार्ध के अंत में होता है वह प्राकृतिक प्रलय कहलाता है। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान आप मुझे परार्ध की संख्या बतलाइए जिसको दूना करने से प्राकृतिक प्रलय का परिमाण जाना जा सके। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, 1 से लेकर क्रमशः 10 गुण गिनते गिनते जो 18वीं बार गिनी जाती है वह संख्या परार्ध कहलाती है। हे द्विज, इस परार्ध की दूनी संख्या वाला प्राकृतिक प्रलय है। उस समय यह संपूर्ण जगत अपने कारण अव्यक्त में लीन हो जाता है। मनुष्य का निमेष ही एक मात्रा वाले अक्षर के उच्चारण काल के समान परिमाण वाला होने से मात्रा कहलाता है। उन 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला कही जाती है। 15 कला का एक नाडिका का प्रमाण है। वह नाडिका 12.5 पल तांबे के बने हुए जल के पात्र से जानी जा सकती है। मगध देशीय माप से वह पात्र जल प्रस्थ कहलाता है। उसमें 4 अंगुल लंबी 4 मासे की स्वर्ण शलाका से छिद्र किया रहता है। उसके छिद्र को ऊपर करके जल में डुबो देने से जितनी देर में वह पात्र भर जाए उतने ही समय को एक नाड़िका समझना चाहिए। हे द्विजतम, ऐसी 2 नाड़िकाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है और इतने 30 ही दिन रात का एक मास होता है। 12 मास का एक वर्ष होता है। देवलोक में यही एक दिन रात होता है। ऐसे 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है और 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। हे महामुने, यही एक कल्प है। इसमें 14 मनु बीत जाते हैं। इसके अंत में ब्रह्मा का नैमित्तिक प्रलय होता है। मैं उस नैमित्तिक प्रलय का अत्यंत भयानक रूप वर्णन करता हूँ। इसके पीछे मैं तुमसे प्राकृतिक प्रलय का वर्णन करूँगा। 1 सहस्त्र चतुर्युग बीतने पर जब पृथ्वी क्षीण प्राय हो जाती है तो 100 वर्षों तक अति घोर अनावृष्टि होती है। उस समय जो पार्थिव जीव अल्प शक्ति वाले होते हैं वे सब अनावृष्टि से पीड़ित होकर सर्वदा नष्ट हो जाते हैं। तदंतर रुद्र रूपधारी अव्यक्त आत्मा भगवान विष्णु संसार का क्षय करने के लिए संपूर्ण प्रजा को अपने में लीन कर लेने का प्रयत्न करते हैं। हे मुनिस्तम, उस समय भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर संपूर्ण जल को सोख लेते हैं। इस प्रकार प्राणियों तथा पृथ्वी के अंतर्गत संपूर्ण जल को सोख कर वे समस्त भूमंडल को शुष्क कर देते हैं। समुद्र तथा नदियों में, पर्वतीय सरिताओं और स्रोतों में तथा विभिन्न पातालों में जितना जल है वे उस सबको सुखा डालते हैं। तब भगवान के प्रभाव से प्रभावित होकर तथा जलपान से पुष्ट होकर वे 7 सूर्य रश्मियां 7 सूर्य हो जाती हैं। हे द्विज, उस समय ऊपर नीचे सब और दीप्यमान होकर वे 7 सूर्य पाताल पर्यंत संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म कर डालते हैं। उन प्रदीप्त भास्करों से दग्ध हुई त्रिलोकी पर्वत, नदी और समुद्र आदि के सहित सर्वदा नीरस हो जाती है। उस समय संपूर्ण त्रिलोकी के वृक्ष और जल आदि के दग्ध हो जाने से यह पृथ्वी कछुए की पीठ के समान कठोर हो जाती है। तब सबको नष्ट करने के लिए उद्धत हुए श्री हरि काल अग्नि रुद्र रूप से शेष नाग के मुख से प्रकट होकर नीचे से पातालों को जलाना आरंभ करते हैं। वह महान अग्नि समस्त पातालों को जलाकर पृथ्वी पर पहुंचा देती है और संपूर्ण भूतल को भस्म कर डालता है। तब वह दारुण अग्नि भूलोक तथा स्वर्गलोक को जला डालता है। वह ज्वाला समूह का महान आवर्त वहीं चक्कर लगाने लगता है। इस प्रकार अग्नि के आवर्तों से घिरकर संपूर्ण चराचर के नष्ट हो जाने पर समस्त त्रिलोकी की एक तप्त करहा के समान प्रतीत होने लगती है। हे महामुने, तदंतर अवस्था के परिवर्तन से परलोक की चाहने वाले भूलोक और स्वर्गलोक में रहने वाले अधिकारीगण अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर
महरलोक में चले जाते हैं, किंतु वहां भी उस उग्र काला अनल के महाताप से संतप्त होने के कारण वे उससे बचने के लिए जनलोक में चले जाते हैं। तदंतर रुद्र रूपी भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को दग्ध करके अपने मुख निश्वास से मेघों को उत्पन्न करते हैं। तब विद्युत से युक्त भयंकर गर्जना करने वाले गज समूह के समान वृदाकार संवर्तक नामक घोर मेघ आकाश में उठते हैं। उनमें से कोई मेघ नील कमल के समान श्याम वर्ण है, कोई कुमुद कुसुम के समान श्वेत, कोई धूम्र वर्ण और कोई पीत वर्ण होते हैं। कोई गधे के से वर्ण वाले, कोई लाख के से रंग वाले, कोई वैडूर्य मणि के समान और कोई इंद्रनील मणि के समान होते हैं। कोई शंख और कुंद के समान श्वेत वर्ण, तो कोई जाति चमेली के समान उज्जवल और कोई कजल के समान श्याम वर्ण, कोई इंद्रगोप के समान रक्त वर्ण और कोई मयूर के समान विचित्र वर्ण वाले होते हैं। कोई गेरू के समान, कोई हरिताल के समान, कोई महामेघ नीलकंठ के पंख के समान रंग वाले होते हैं। कोई नगर के समान, कोई पर्वत के समान और कोई ग्रह विशेष के समान वृद्धाकार होते हैं तथा कोई पृथ्वी तल के समान विस्तृत होते हैं। वे घनघोर शब्द करने वाले महाकाय मेघगण आकाश को आच्छादित कर देते हैं और मूसलाधार जल बरसाकर त्रिलोकी व्यापी भयंकर अग्नि को शांत कर देते हैं। अग्नि के नष्ट हो जाने पर भी दिन रात निरंतर बस बरसते हुए वे मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबो देते हैं। अपनी अति स्थूल धाराओं से भूरलोक को जल में डुबोकर वे भूवर लोक को तथा उसके भी ऊपर के लोकों को भी जलमग्न कर देते हैं। इस प्रकार संपूर्ण संसार के अंधकार में हो जाने पर तथा संपूर्ण स्थावर जंगम जीवों के नष्ट हो जाने पर भी वे महामेघ 100 वर्ष से अधिक काल तक बरसते रहते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, सनातन परमात्मा वासुदेव के महात्म्य से कल्पांत में इस प्रकार यह समस्त विपल्लव होता है। इति श्री विष्णु पुराणे षष्ठे अंशे तृतीय अध्याय। चौथा अध्याय प्राकृतिक प्रलय का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, जब जल सप्तऋषियों के स्थान को भी पार कर जाता है तो यह संपूर्ण त्रिलोकी की एक महासमुद्र के समान हो जाती है। तदंतर भगवान विष्णु के मुख निश्वास से प्रकट हुआ वायु उन मेघों को नष्ट करके पुनः 100 वर्ष तक चलता रहता है। फिर जनलोक निवासी सनकादिक सिद्धगण से स्तुत और ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए मुमुक्षुओं से ध्यान किए जाते हुए सर्वभूत में अचिंत्य अनादि जगत के आदि कारण आदि करता भूत भावन मधुसूदन भगवान हरि विश्व के संपूर्ण वायु को पीकर अपनी दिव्य माया रूपणी योग निद्रा का आश्रय ले अपने वासुदेवात्मक स्वरूप का चिंतन करते हुए उस महासमुद्र में शेष शैया पर शयन करते हैं। इस प्रलय के होने में ब्रह्म रूपधारी भगवान हरि का शयन करना ही निमित्त है, इसलिए यह नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। जिस समय सर्वात्मा भगवान विष्णु जागते रहते हैं उस समय संपूर्ण संसार की चेष्टाएं होती रहती हैं और जिस समय वे अच्युत माया रूपी शैया पर सो जाते हैं उस समय संसार भी लीन हो जाता है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी का दिन 1000 चतुर्युग का होता है, उसी प्रकार संसार के एकाण व रूप हो जाने पर उनकी रात्रि भी उतनी ही बड़ी होती है। उस रात्रि का अंत होने पर अजन्मा भगवान विष्णु जागते हैं और फिर ब्रह्म रूप धारण कर जैसा तुमसे पहले कहा था उसी क्रम से फिर सृष्टि रचते हैं। इस प्रकार तुमने कल्पांत में होने वाले नैमित्तिक तथा अवान्तर प्रलय का वर्णन किया। अब दूसरे प्राकृतिक प्रलय का वर्णन सुनो। हे मुने, अनावृष्टि आदि के संयोग से संपूर्ण लोक और निखिल पातालों के नष्ट हो जाने पर तथा भगवद इच्छा से उस प्रलय काल के उपस्थित होने पर जब मैं तत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकार क्षीण हो जाते हैं तो प्रथम जल पृथ्वी के गुण गंध को अपने में लीन कर लेता है। इस प्रकार गंध छीन लिए जाने से पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। गंध तन्मात्रा के नष्ट हो जाने पर पृथ्वी जलमय हो जाती है। उस समय बड़े वेग से घोर शब्द करता हुआ जल बढ़कर इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लेता है। यह जल कभी स्थिर होता है, कभी बहने लगता है। इस प्रकार तरंग मालाओं से पूर्ण इस जल से संपूर्ण लोक सब ओर से व्याप्त हो जाते हैं। तदंतर जल के गुण रस को तेज अपने में लीन कर लेता है। इस प्रकार रस तन्मात्रा का क्षय हो जाने से जल भी नष्ट हो जाता है। तब रसहीन हो जाने से जल अग्नि रूप हो जाता है तथा अग्नि के सब ओर से व्याप्त हो जाने से
जल के अग्नि में स्थित हो जाने पर वह अग्नि सब और फैलकर संपूर्ण जल को सोख लेता है और धीरे धीरे यह संपूर्ण जगत ज्वाला से पूर्ण हो जाता है। जिस समय संपूर्ण लोक ऊपर नीचे तथा सब ओर अग्नि शिखाओं से व्याप्त हो जाता है, उस समय अग्नि के प्रकाशक स्वरूप को वायु अपने में लीन कर लेता है। सबके प्राण स्वरूप उस वायु में जब अग्नि का प्रकाश रूप लीन हो जाता है, तो रूप तन मात्रा के नष्ट हो जाने से अग्नि रूपहीन हो जाता है। उस समय संसार के प्रकाशहीन और तेज के वायु में लीन हो जाने से अग्नि शांत हो जाता है और अति प्रचंड वायु चलने लगता है। तब अपने उद्भव स्थान आकाश का आश्रय कर वह प्रचंड वायु ऊपर नीचे तथा सब और दसों दिशाओं में बड़े वेग से चलने लगता है। तदंतर वायु के गुण स्पर्श को आकाश लीन कर लेता है। तब वायु शांत हो जाता है और आकाश आवरणहीन हो जाता है। उस समय रूप रस स्पर्श गंध तथा आकार से रहित अत्यंत महान एक आकाश ही सबको व्याप्त करके प्रकाशित होता है। उस समय चारों ओर से गोल छिद्र स्वरूप शब्द लक्षण आकाश ही शेष रहता है और वह शब्द मात्र आकाश सबको आच्छादित किए रहता है। तदंतर आकाश के गुण शब्द को भूत आदि ग्रस लेता है। इस भूत आदि में ही एक साथ पंचभूत और इंद्रियों का भी लय हो जाने पर केवल अहंकारात्मक रह जाने से यह तामस तम प्रधान कहलाता है। फिर इस भूत आदि को भी सत्व प्रधान होने से बुद्धि रूप महतत्व ग्रस लेता है। जिस प्रकार पृथ्वी और महतत्व ब्रह्मांड के अंतर जगत की आदि अंत सीमाएं हैं, उसी प्रकार उसके बाह्य जगत का भी है। हे माँ बुद्धे, इसी तरह जो 7 आवरण बताए गए हैं, वे सब भी प्रलय काल में पूर्ववत पृथ्वी आदि क्रम से परस्पर अपने अपने कारणों में लीन हो जाते हैं, जिससे यह समस्त लोक व्याप्त है। वह संपूर्ण भूमंडल, 7 द्वीप, 7 समुद्र, 7 लोक और सकल पर्वत श्रेणियों के सहित जल में लीन हो जाता है। फिर जो जल का आवरण है, उसे अग्नि पी जाता है और वायु अग्नि वायु में तथा वायु आकाश में लीन हो जाता है। हे द्विज, आकाश को भूत आदि तामस अहंकार, भूत आदि को महतत्व और इन सब से सबके सहित महतत्व को मूल प्रकृति अपने में लीन कर लेती है। न्यून अधिक से रहित जो सत्वादि तीनों गुणों की साम्य अवस्था है, उसी को प्रकृति कहते हैं। इसी का नाम प्रधान भी है। यह प्रधान ही संपूर्ण जगत का परम कारण है। यह प्रकृति व्यक्त और अव्यक्त रूप से सर्वमयी है। हे मैत्रेय, इसलिए अव्यक्त में व्यक्त रूप लीन हो जाता है। इससे पृथ्वी जो एक शुद्ध अक्षर नित्य और सर्वव्यापक पुरुष है, वह भी सर्वभूत परमात्मा का अंश ही है। जिस सता मात्र स्वरूप आत्मा देह आदि संघात से पृथक रहने वाली ज्ञान आत्मा एवं ज्ञातव्य सर्वेश्वर में नाम और जाति आदि की कल्पना नहीं है, वही सबका परम आशय पर ब्रह्म परमात्मा है और वही ईश्वर है। वह विष्णु ही इस अखिल विश्व रूप से अवस्थित है। उसको प्राप्त हो जाने पर योगी जन फिर इस संसार में नहीं लौटते। जिस व्यक्त और अव्यक्त स्वरूपणी प्रकृति का मैंने वर्णन किया है, वह तथा पुरुष, ये दोनों ही उस परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। वह परमात्मा सबका आधार और एकमात्र अधीश्वर है। उसी का वेद और वेदांतों में विष्णु नाम से वर्णन किया है। वैदिक कर्म 2 प्रकार के हैं, प्रवृत्ति रूप जिसको कर्म योग और निवृत्ति रूप जिसको सांख्य योग कहते हैं। इन दोनों प्रकार के कर्मों से उस सर्वभूत पुरुषोत्तम का ही यजन किया जाता है। ऋग यजुर और साम वेदोक्त प्रवृत्ति मार्ग से लोग उस यज्ञपति पुरुषोत्तम यज्ञ पुरुष का ही पूजन करते हैं तथा निवृत्ति मार्ग में स्थित योगी जन भी उन्हीं ज्ञान आत्मा ज्ञान स्वरूप मुक्ति फलदायक भगवान विष्णु का ही ज्ञान योग द्वारा यजन करते हैं। हस्व दीर्घ और पलुत इन विविध स्वरों में से जो कुछ कहा जाता है तथा जो वाणी का विषय नहीं है, वह सब भी अव्यक्त आत्मा विष्णु ही है। वह विश्वरूपधारी विश्वरूप परमात्मा श्री हरि ही व्यक्त अव्यक्त एवं अविनाशी पुरुष हैं। हे मैत्रेय, उन सर्वव्यापक और अविकृत रूप परमात्मा में ही व्यक्त अव्यक्त रूपिणी प्रकृति और पुरुष लीन हो जाते हैं। मैंने तुमसे जो द्विपरार्ध काल कहा है, वह उन विष्णु भगवान का केवल एक दिन है। हे महामुने, व्यक्त जगत के अव्यक्त प्रकृति में
और प्रकृति के पुरुष में लीन हो जाने पर इतने ही काल की विष्णु भगवान की रात्रि होती है। हे द्विज, वास्तव में तो उन नित्य परमात्मा का न कोई दिन है और न रात्रि, तथापि केवल उपचार से ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार मैंने तुमसे यह प्राकृतिक प्रलय का वर्णन किया। अब तुम आत्यंतिक प्रलय का वर्णन और सुनो। इति श्री विष्णु पुराणे षष्ठम अंशे चतुर्थ अध्याय।